नमस्कार दोस्तों आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नया सब्जेक्ट लेकर, सीढ़ी या सोपान। तो क्या रोल है हमारे जीवन में सीढ़ी का या जीने का, आज हम इस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वास्तुशास्त्र इस विषय में क्या कहता है, हमारा अनुभव इस विषय में क्या कहता है। तो दोनों का मेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज फिर से कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इसी श्रृंखला में आज एक नई कड़ी जोड़ने जा रहे हैं, सोपान, जीना, सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियाँ एक ऐसी अवधारणा है, ऐसी संकल्पना है जो व्यक्ति को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ले जाती है। तो दोस्तों सीढ़ियों की अवधारणा लगभग 8000 साल पुरानी है। आज के इस आधुनिक युग में सारी अवस्थाएं चेंज हो गई हैं। जब यह शास्त्र लिखे गए उस समय बहुमंजिला इमारतों के बारे में कोई वर्णन नहीं आता। हाँ, दिशाएं जरूर ऊपर और नीचे, आकाश या पाताल की गणना इसमें की गई है, जिसमें आज के आधुनिक वास्तुशास्त्री उसको नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि शास्त्र इस बारे में क्या कहता है। दोस्तों एक शास्त्र है मय मतम, जिसके एक अध्याय है सोपानम, जिसका पृष्ठ संख्या है 262 यानी 262। तो दोस्तों उस शास्त्र में जो सोपान की व्याख्या की गई है वह कुछ इस प्रकार है कि सोपान या सीढ़ी का स्वरूप 3 तरह का होता है, चौकोर, गोलाकार या आयताकार। सीढ़ियों के 4 प्रकार होते हैं, त्रिखंड, शख मंडल, वल्ली मंडल एवं अर्ध गोमूत्रक। मूल प्रारंभ से ऊपर तक की चौड़ाई में क्रमशः क्षीण होने वाला सोपान शख मंडल है। वल्ली मंडल सोपान की संरचना वृक्ष पर चढ़ी हुई गोलाई में लिपटी हुई लता के समान की जाती है। अश्वपाद, अश्व के खुर अथवा अर्धचंद्र का प्रथम सोपान पट्टी के ऊपर से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर मुड़ते हुए 2 दंड से लेकर 7 दंड पर्यंत सोपान की चौड़ाई हो सकती है। अश्वपाद का विस्तार सोपान के प्रमाण से दुगना से लेकर 4 गुना तक हो सकता है। तो शास्त्र अनुसार इस प्रकार सोपान का निर्माण करना चाहिए। हस्त की चौड़ाई 2 दंड और मोटाई उसकी चतुर्थांश अंश होनी चाहिए। खड़ी हुई स्थिति, लेटी हुई स्थिति, 2 तरह से जब हम स्टेप बनाते हैं उसके अंदर एक राइजर होती है, एक ट्रेड होता है। तो दोनों फलकों में हस्त की दृढ़ता पूर्वक बिठाना चाहिए। शास्त्रों में सोपान की संख्या विषम होनी चाहिए, यानी वह संख्या जो 2 से भाग ना हो, वह संख्या स्टेप्स की होनी चाहिए। मंडप आदि में बाहर की एक और भित्ति बाहर की और विशेष रूप से निकली होनी चाहिए, जिसके ऊपर पिलर लगा दिया जाता है रेलिंग की सपोर्ट के लिए। तो यह भी वर्णन शास्त्रों में किया गया है। सभी वर्ण वाले व्यक्तियों के भवन में सीढ़ी दक्षिण दाहिनी ओर की ओर घूमनी चाहिए, यह शुभ होता है। इसके विपरीत बाईं ओर मुड़ना विनाशकारक हो सकता है। सोपान का वर्णन शिल्परत्न पूर्व 22 अध्याय 105 से लेकर 115 श्लोक में विस्तार से किया गया है। यहाँ 4 प्रकार के सोपानों, त्रिखंड, शिख मंडल, अर्ध गोमूत्रक और वल्ली मंडल का वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ईशान शिव गुरुदेव पद्धति क्रियापाद में भी सोपान का वर्णन प्राप्त होता है। इस तरह कई शास्त्रों में सोपान यानी जीना यानी सीढ़ी का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारे अनुभव की, हमारा अनुभव कैसा रहा, क्योंकि उस समय इतना सीढ़ी का चलन नहीं था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं होती थी, और इस वजह से वक्त के साथ साथ काल बदलता गया और सब कुछ बदलता गया और पैरामीटर्स भी बदलते चले गए। तो ये हमेशा होता रहेगा, समय अनुसार बड़े सारे बदलाव कई पद्धतियों में आ जाएंगे। तो दोस्तों अब हम वर्णन करते हैं कि हमने क्या देखा, क्या पाया और हमारा अनुभव क्या रहा। दोस्तों जीने 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला जीना और एक बंद जीना। खुला जीना यानी जो भवन के बाहर बनता है, और बंद जीना जो भवन के अंदर बनता है, जिसके चारों तरफ दीवार बना दी जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जीने के स्वरूप की। अगर हम जीने की बात करें कि जीना क्या होता है, जीना एक सीढ़ी है नीचे से ऊपर तक हर फ्लोर पर जाती हुई। आप जितना मर्जी मंजिला भवन बनाएं उसमें जीना एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। और जीने के 2 भाग होते हैं, एक तो जीना हो गया और जीने के ऊपर एक बनती है ममटी, जहां जीना खत्म होता है, समाप्त होता है। अगर वहां नहीं बनाएंगे तो छत पर जाने का मार्ग नहीं रहेगा। दोस्तों जीना या लिफ्ट, दोनों चीजें, उनके ऊपर लिफ्ट के ऊपर लिफ्ट रूम बनाया जाता है आखिर में, और जीने के ऊपर ममटी बनाई जाती है। तो इस अवस्था में जो एक सिद्धांत है वास्तुशास्त्र का कि किस दिशा में ऊंचाई नहीं होनी चाहिए भवन की,
वह कहीं ना कहीं सफर करता है। तो दोस्तों, अगर हम जीना नॉर्थ में, ईस्ट में, इस डायरेक्शन में कहीं बनाना पड़ जाता है और उसमें अगर ममटी बन जाती है तो ऊंचाई बढ़ जाती है, उस भवन का वह भाग ऊंचा हो जाएगा जो नियमों के विरुद्ध है। तो दोस्तों, इसलिए जीने का ये स्वरूप होता है। अब हम जहां भी जीने की कल्पना करते हैं वहां इन सब चीजों की कल्पना हमें करनी पड़ेगी कि जीने के साथ एक लिफ्ट भी आजकल होती है इस आधुनिक युग में, और वह लिफ्ट और जीने की ममटी ऊपर बनाई जाती है, जिससे कि उस दिशा में, जिस दिशा में जीना बनेगा वहां पर जीने की ऊंचाई बढ़ जाएगी, यानी उस भवन की ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने जीना देखा होगा, जीना 4 प्रकार के जीने होते हैं। जैसे एक सिंगल फ्लाइट होती है, यानी सीधा जीना होता है, वह लगभग ठीक होता है, उसमें ऊपर जाके साइडों पे कट जाता है, और उसके बीच में एक लैंडिंग डाल दी जाती है, जिससे क्योंकि एक जीने में लगभग 17 से 18 या 19 स्टेप आते हैं, तो इतना जीना लगातार चढ़ना थोड़ा सा परेशानी वाला हो जाता है, तो इसलिए उसके बीच में एक लैंडिंग डाल दी जाती है और वह जीना सीधा ही कहलाता है, सीधा जीना ऊपर जाता है। एक जीना दोस्तों होता है डबल फ्लाइट का, यानी कि आधा जीना, मान लीजिए अगर उसके 18 या 17 स्टेप हैं, तो आधे जीने के बाद एक लैंडिंग आ जाती है, वहां पे आदमी रुकता है और घूम के दूसरी साइड से ऊपर चला जाता है। अच्छा, ये जीना ऐसा है कि ये जीना आप 100, 200, 500 मंजिल जितना भी ऊंचा ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। ये डबल फ्लाइट का जीना है। सिंगल फ्लाइट के जीने में दिक्कत आ जाती है। उसमें अगर सिंगल फ्लाइट हमने एक जगह लैंड करवा दी, फिर हमें दोबारा जगह खराब करनी पड़ेगी, फिर उसी के ऊपर जीना चढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जीना थोड़ा सा सहूलियत वाला होता है, बढ़िया जीना होता है डबल फ्लाइट का, और ये इस तरीके से काम करता है। इसके बाद तीसरा जीना आता है चौकोर जीना, जिसके बीच में एक, आप समझ लीजिए वेल की तरह, उसे वेल स्टेयरकेस भी बोलते हैं। जैसा आपने बहुमंजिला इमारतों में देखा होगा कि बीच में एक कुएं की तरह नीचे तक जाता हुआ हमें बीच में खड़े होकर दिखाई देता है और उसके चारों तरफ जीना घूम रहा होता है। दोस्तों, मल्टी स्टोरीज के अंदर लगभग वही जीने बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से एक वेल स्टेयरकेस हो गया, एक सिंगल फ्लाइट हो गया, एक डबल फ्लाइट हो गया। और इसके बाद दोस्तों एक जीना बनता है, गोल जीना बनता है। तो दोस्तों, गोल जीना लगभग बाहर, हमारे मेन जो जीना होता है वह बहुत कम देखने को मिलता है। गोल जीना बड़ी बिल्डिंगों में या कमर्शियल बिल्डिंग्स में अक्सर बना देते हैं, बाकी घरों में कम देखने को मिलता है। 2 जीने और होते हैं। एक होता है क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस, जो सीधी जाके आगे से 90 डिग्री पे घूम जाती है, और अगर वो राइट में घूम रही है तो बहुत बढ़िया है और लेफ्ट में घूम रही है तो दुखदाई है। और एक जीना होता है दोस्तों, जो अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, बड़े बड़े महलों में देखा होगा, या बहुत बड़े बड़े हाउस में बनता है, कि जीने को सेंटर में बनाया जाता है, आगे जाके 2 जीने उसके निकल जाते हैं, एक लेफ्ट में जा रहा होता है, एक राइट में जा रहा होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये लगभग 6 जीनों का हमने वर्णन किया है। अब इनके विषय में आगे चर्चा करते हैं। जैसा हमने अभी बात की कि जीने में स्टेप्स की संख्या विषम होनी चाहिए, जो 2 से भाग ना हो। तो दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक क्या काम करता है? हालांकि शास्त्रों में इस तरीके की कोई चीज नहीं बताई गई, पर इसके पीछे जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया वो यह किया, एक कहावत है कि अपूर्णता पूर्णता की घोतक है, जहां कमी होगी वहीं विकास होगा। तो यहाँ पे अपूर्णता रखी गई है जीने के अंदर कि उसके स्टेप को कंप्लीट नहीं किया गया, उसके स्टेप को सम संख्या में नहीं लाया गया। अब क्या होगा, जो चीज सम संख्या में नहीं होगी, जो कमी होगी, वो पूर्णता की ओर बढ़ेगी, पूर्णता की उसको खींचेगी। तो दोस्तों, इसलिए अपूर्णता जब तक जीने में है, आपका विकास होता रहेगा। पूर्णता जहां हुई वहीं विकास थम जाता है। आपने अक्सर सुना होगा हमसे कि हम बोलते हैं कि घर में एक गुल्लक लगाइए मिट्टी के, उसमें पैसा डालते रहिए, उसे भरने मत दीजिए। जिस दिन गुल्लक भरेगी, आप अपने यहाँ भी नोटिस करेंगे, जिस दिन आपके पास धन ज्यादा हो जाता है, धन आना रुक जाता है। तो दोस्तों, धन को साथ के साथ आप निकालते रहें, खर्चा करते रहें, या जहां मर्जी, उसे एक जगह पर इकट्ठा ना होने दें। दोस्तों, एक विडंबना है कि जीने के बारे में कहा जाता है कि जीना साउथ में बनाना चाहिए। हमारा ऐसा मानना नहीं है। कहा जाता है कि क्योंकि जीना भारी होता है और साउथ को भारी करना है, इसलिए जीना साउथ में होना चाहिए। नहीं दोस्तों, आपकी कोई भी चीज, कोई भी सामान अर्थ को भारी नहीं कर सकती। बताने वाले समझे नहीं है इस टेंडेंसी को कि इसके पीछे रहस्य क्या है। भारी का मतलब वहां पर यह कहा गया है कि आप साउथ की वॉल, साउथ में टेंडेंसी, यानी उसकी जो खासियत है, साउथ की डेंसिटी
को आप हैवी कर दें, मतलब कि अगर आप साउथ में खुला है तो वहां दीवार बना दें, और दीवार 9 इंची है तो 12 इंची बना दें, उसको भारी कर दें जिससे कि आपकी ऊर्जा घर से बाहर ना जाए। अब हम आते हैं जीने की दिशाओं पर। तो दोस्तों, जीने की जो दिशा है, सबसे पहले लेते हैं नॉर्थ। क्या नॉर्थ में जीना बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। अगर आप नॉर्थ में जीना बना रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो जीना खुला बनाएं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जीने 2 तरह के होते हैं, एक बंद जीना और एक खुला जीना। तो आप जीना खुला बनाएं, बाहर बनाएं, या उस जगह को ओपन कर दें आसमान तक और वह जीना बनाएं। दोस्तों, आप नोटिस करेंगे कि आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा आपका घर। तो इस तरीके से दोस्तों, नॉर्थ में अगर बनाना है तो खुले में बनाएं। और दोस्तों, इसके स्वरूप में आप बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए आपको घर के अंदर ही नॉर्थ में बनाना पड़ रहा है, तो इसके जो स्टेप्स बनाए वो विंग्स स्टेप्स बनाएं। जैसे एक पक्षी के पर होते हैं, इस तरीके का जीने का स्टेप बनता है, वो स्टेप्स बनाएं। तो उससे क्या होगा, ऊर्जा में विघ्न नहीं आएगा, ऊर्जा के आने में। और अगर आपका जीना नॉर्थ में है तो डेफिनेटली आपका जो मुख्य द्वार होगा घर का, वह भी नॉर्थ में आएगा। तो दोस्तों, जीना, मुख्य द्वार, ये सब चीजें अगर नॉर्थ में बनानी है तो इस तरीके से बनाई जा सकती है। अब अगली दिशा आती है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में भी सेम पोजीशन है। उसमें भी आप, अगर आपने जीना बनाना है, खुले में बनाएं, ममटी ना बनाएं। और अगर आप लिफ्ट का प्रोविजन वहां रख रहे हैं तो वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में जीना क्या कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसको खुला रखें अगर आपने सुखद स्थिति को पाना है। और परंतु अगर किसी वजह से बनाना भी पड़ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में आप जीना खुला जीना बनाएं, उसको भी कवर ना करें, ऊपर से ममटी ना बनाएं। और अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट भी, आजकल लिफ्ट ऐसी आ गई है जिसमें मशीन रूम की जरूरत नहीं होती और वहां लिफ्ट के अंदर ही मोटर लगी होती है, उसी हिसाब से वो चलती रहती है, तो उस लिफ्ट का इस्तेमाल करें। इसके बाद दोस्तों, दिशा आती है ईस्ट यानी पूर्व। पूर्व दिशा में अगर आपने जीना बनाना है, किसी वजह से आपको बनाना पड़ रहा है, तो दोस्तों, अगर जीना अंदर बनाना पड़ रहा है तो दीवार होने पर दीवार में ग्लेजिंग बनाएं। आजकल अनिवार्य कर दिया गया है कि जीना आपकी एंड वॉल पे होगा, यानी एंटर करते ही एंड वॉल पे जीना बनेगा। तो कई जगह ऐसी व्यवस्था कर दी गई है डिपार्टमेंट्स की तरफ से। तो फिर भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं और इसमें आप जीना बनाना पड़ रहा है तो जीने के आप दोनों साइडों पे, तीनों साइडों पे जितना हो सके उसको ग्लास से कवर करें, मिनिमम वॉल यूज करें। तो इस तरीके से अगर आपको इसमें बनाना है तो इस तरीके से जीना बनाएं, और यहाँ भी हो सके तो ममटी को आप अवॉइड करें। इसके बाद दोस्तों, साउथ ईस्ट। दोस्तों, हमने बड़ा अनुभव किया कि साउथ ईस्ट में जिसका जीना बना हुआ है, एक तो सबसे पहले साउथ ईस्ट में जीना बनने के बाद आपके किचन के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है, वो मिल जाती है। आपको बेडरूम के लिए साउथ चाहिए होता है, वो मिल जाता है। और साउथ ईस्ट में हमने देखा कि जीने जिन लोगों के बने हुए हैं वो खूब फल फूल रहे हैं, उनका जीवन अच्छा जीवन चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से साउथ ईस्ट हमने जो अनुभव किया है, जीने के लिए उत्तम जगह है, क्योंकि ना यहाँ पे आपका साउथ लग रहा है, ना यहाँ पे ईस्ट लग रहा है। अगर यहाँ ममटी भी आप बनाते हैं तो वह भी कोई दुखदायी स्थिति नहीं है। तो आप ममटी भी 7 या 8 फीट की ममटी आप बना सकते हैं, क्योंकि अभी दोस्तों हम जब साउथ की तरफ जाएंगे तो साउथ डेफिनेटली हम ऊंचा रखेंगे, तो इसलिए साउथ ईस्ट में जीना बनाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली दिशा आती है साउथ यानी दक्षिण। वैसे तो दोस्तों, दक्षिण में आप जीना बनाने से बचें, उसके पीछे एक कारण है। अगर आप साउथ में जीना बनाते हैं तो 90% पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका जो एंट्रेंस डोर है वो साउथ में आ जाता है। तो दोस्तों, वैसे आपको मैं बता दूं, अगर मल्टी स्टोरी के अंदर साउथ में आपका एंट्रेंस डोर आ रहा है तो वह बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। परंतु अगर आपके अपने घर में आपने साउथ में जीना बना दिया और उसकी फ्लोर्स बना दी 3 या 4 फ्लोर, उनका सबका जो एंट्रेंस डोर है वो आपका साउथ में आ जाएगा, दोषपूर्ण स्थिति है। तो दोस्तों, जैसे आपको बताया कि जो जीरे के भारीपन का कॉन्सेप्ट है कि जी भारी हो जाता है इसलिए जीना साउथ में बना दो, दोस्तों बिल्कुल नहीं। दोस्तों, हम एक घर में गए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया घर, उनका जीना साउथ में था और वहाँ उनका बेडरूम बनने की व्यवस्था ही नहीं थी, जगह ही नहीं थी। तो दोस्तों, उनके एक छोटी बेटी थी, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी डेथ हो गई, और एक ही बेटी थी, एक ही बच्चा था घर में। बड़े व्यथित और बड़े दुखी होकर हमारे पास आए कि जी आप देखिए, कुछ रास्ता बताइए। तो दोस्तों, हमारे पास बताने के लिए वहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि जीना तोड़ा नहीं जा सकता था, वहाँ पे रूम बनाया नहीं जा सकता था। उनके यहाँ स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं थी।
हर चीज़ के अंदर विघ्न, हर चीज़ में दिक्कतें, हर चीज़ में परेशानियाँ। तो दोस्तों यह दिल्ली की बात है, दिल्ली का ही जगह है जहाँ पे ऐसा हुआ। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों हमारा ये अनुभव रहा है कि जो साउथ में जीने होते हैं अक्सर अच्छे नहीं होते। अगर आपका घर बड़ा है, जगह बड़ी है, यस आप बनाइए ना, आप साउथ में जीना बनाइए, उसी स्थान पे आप अपना बेडरूम बनाइए, तब समझ आती है। अगर आपका प्लॉट छोटा है, छोटी जगह है और उसमें आपने जीना साउथ में बना दिया, जीना जो है कम से कम 15 बाई 15 की जगह लेता है, 15 फीट बाई 15 फीट की। अगर आपका प्लॉट ही 20 बाई 30 का या 50 बाई 20 का है या 50 बाई 50 का भी मान लें, तो उसने सारा साउथ खा लिया आपका। आपके पास साउथ में रहने के लिए जगह नहीं बची और क्या होगा, जीवन में मुसीबतों का अंबार लग जाएगा। आपका अगर साउथ खराब है, साउथ में जीना है और जीने के आसपास या साउथ में आपका बेडरूम नहीं है, तो समझ लीजिए आपकी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी और आपके घर में स्थिरता नहीं आएगी, जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। आप नोटिस करोगे छोटे छोटे काम भी आपको बड़े बड़े चक्कर काट के करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों अवॉइड करें साउथ को, साउथ में जीना ना बनाएं, आप वेस्ट में बनाएं या आप साउथ ईस्ट में बना लें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं साउथ वेस्ट। तो दोस्तों साउथ वेस्ट भी साउथ की तरह ही रिएक्ट करता है। अगर साउथ वेस्ट में भी इसी तरीके की पोजीशन है, आपका प्लॉट छोटा है, तो वहाँ से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि छोटे प्लॉट में एक बेडरूम जो है लगभग समझ लीजिए 15 से 20 फीट की जगह घेर लेता है अगर छोटे मकान में। हाँ बड़ा मकान है, आप साउथ वेस्ट में भी जीना बना सकते हैं। अब साउथ वेस्ट और साउथ में एक चीज आप देखेंगे अपने घरों में, जिनके घरों में जीना साउथ में और साउथ वेस्ट में बना हुआ है, आपकी ममटी सामान से लबालब भरी हुई है। और सामान क्या है? टूटा फूटा सामान, कभी जिंदगी में आपने जिसे यूज नहीं करना, वह इकट्ठा होता रहेगा दोस्तों, और यही कर्जा है जो आपके ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों हम इसलिए बार बार आग्रह करते हैं कि आप साउथ वेस्ट में जीना ना बनाएं। और अगर किसी फैक्ट्री में साउथ में जीना है तो वहां चलने की जगह नहीं मिलेगी आपको। आप देखिए वहां भरा पड़ा है, जीने में ही सामान भरा पड़ा है और इतना सामान इकट्ठा हो गया, इतनी वापसी हो गई है उसके यहाँ कि पूछिए मत। तो दोस्तों इसलिए हम अवॉइड करते हैं जीने को कि साउथ वेस्ट में जीना ना बनाया जाए। यह हमारी ग्रोथ को रोकता है, हमें हमारा सिस्टम स्लो करता है, हमारे जीवन में उदासीनता लाता है। इसके बाद दोस्तों पश्चिम दिशा यानी वेस्ट, ये दिशा मैंने आपको बताया ये जीने के लिए एक अच्छी दिशा है। यहाँ जीना बनाया जा सकता है, ममटी भी बनाई जा सकती है और यह जीना अधिक फलदायी है। इसमें एक तरीका किया जा सकता है कि अगर आपने अपना घर का द्वार बदलना है तो एक बालकनी बना के उसमें से आप अपना रास्ता दें, ऐसा भी हो सकता है। और भी बड़े सारे तरीके हैं इसे डिजाइन करने के। तो अदरवाइज वेस्ट का जीना जो है वो बढ़िया जीना होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में जीना कभी नहीं बनाना चाहिए। आप नोटिस करेंगे, आप बहुत लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप नोटिस करिए जिसका जीना नॉर्थ वेस्ट में बना 90% लोगों का घर भी पूरा नहीं हुआ, बीच में ही रुक गया। दोस्तों बड़ी सारी बिल्डिंगें, कमर्शियल बिल्डिंगें हमें मिली और हमें क्लाइंट ने दिखाया जी ये बिल्डिंग मैं लेने जा रहा हूँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, बहुत बड़े बड़े मॉल थे। जब हमें दिखाए गए हमने उन्हें मना किया, ये है बिल्डिंग आपको नहीं लेनी चाहिए, इसके अंदर जीना गलत बना हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ है। दोस्तों कुछ टाइम बाद हमें पता लगा कि वो लोकल अथॉरिटीज जो थी उन्होंने आके उस बिल्डिंग को तोड़ दिया। तो दोस्तों इसलिए हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट का जीना ये अधिक फलदायी नहीं होता। नॉर्थ वेस्ट के जीने में कभी आदमी चढ़ नहीं पाता। नॉर्थ वेस्ट के जीने में, जिस घर में नॉर्थ वेस्ट में जीना होता है, मकान बनाने में बहुत टाइम लगता है, बड़ी दिक्कतों के साथ मकान पूरा होता है, या ऐसे कहें कि होता ही नहीं, कंप्लीट नहीं होता और बीच में ही आदमी को बेचना पड़ जाता है। तो दोस्तों नॉर्थ वेस्ट के जीने को भी अवॉइड करना चाहिए, यहाँ जीना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं हम रेमेडी पे, उपचार कि उपचार क्या है। अगर मान लीजिए आपका जीना नॉर्थ में बना हुआ है, ईस्ट में बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है, तो उसका उपचार क्या हो सकता है? जीने को खोलें, ऊपर से ममटी को हटा दें। एक वो नहीं हटा सकते, आप जीने के पीछे पानी का टैंक बना दें। जितनी उसके स्टेप की चौड़ाई है, लंबाई है, उससे 2 गुना पानी का टैंक बना के उसमें पानी भर दें। उसको यूज कर लें तो बहुत बढ़िया, नहीं यूज करते तो उसमें एक टैंक रख के, प्लास्टिक का टैंक डालें और उसमें पानी भर के छोड़ दें, जो उसके वेट को सहन कर लेगा और वो आगे आपको दुखदाई नहीं रहेगा। यह है उसकी रेमेडी है। नॉर्थ जोन में भी और ईस्टर्न जोन में भी, दोनों जगह आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार वीडियो लंबी हो रही है, आज हम यहीं विराम लेते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं। आपको कोई और किसी सब्जेक्ट पे जानना हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।